सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त करुणा के सागर दया के सागर दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि के दाता परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज महीने का अंतिम दिन है 30 जून 2022। आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत करने से पहले हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाएं। यश जी। ओम शांति। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। दिल की दुआएं जिसे वो बेफिक्र है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिक्र है। दिल से देते चलो दुआएं, हमेशा करते मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए, जहाँ चले ना काम दुआ से, वहाँ दुआएं ही काम आए। पिघला देती ये पत्थर है, पिघला देती ये पत्थर है, जिंदा कर देती अक्सर है, जिंदा कर देती अक्सर है। दिल से देते चलो दुआएं, जिनके हैं संकल्प सुहावन, वाणी बरसाती सुख सावन। कर्म जिन्हों के पावन पावन, जीवन जिनका है मन भावन, वो फरिश्ते हैं प्रभु की नजर में, वो फरिश्ते हैं प्रभु की नजर में। गुण गाती धरती अंबर है, गुण गाती धरती अंबर है। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, सब सुख पाए। आज की मुरली का सारांश है, मीठे बच्चे परम पिता परमात्मा से जो पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, उस पर पूरा पूरा चलना है। अंतिम श्वास तक प्रतिज्ञा पर कायम रहना है। ये है भीष्म प्रतिज्ञा।
याद रखो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भले ही प्राण चले जाएं, पर यह प्रतिज्ञा टूटनी नहीं चाहिए। कहा भी गया है, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। सत धर्म की स्थापना के लिए यदि प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो भी कदम पीछे नहीं हटाने हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा ये है ऊंचे से ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल यदि उल्टा कर्म किया तो कैरेक्टर का रजिस्टर खराब हो जाएगा, तो चरित्र भ्रष्ट की डिग्री में आ जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, रूहानी यात्रा पर हम तीव्र गति से जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? अगर रूहानी यात्रा पर हम तीव्र गति से जा रहे होंगे तो बुद्धि में हर वक्त स्वदर्शन चक्र, सेल्फ रियलाइजेशन इन द वर्ल्ड ड्रामा, निरंतर ये सुदर्शन चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा। अर्थात अपना आदि अनादि स्वरूप हमेशा याद रहेगा। ये भी याद रहेगा कि अब हम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस दुनिया के अंत के बाद सतयुग की आदि होगी। आत्मा हर समय 4 युगों की परम धाम की यात्रा करती रहेगी। तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा परम पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप, सत श्री अकाल मूर्त और सुख शांति संपत्ति के वर्षे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं होगा। परम पिता परमात्मा हमेशा याद रहेगा। उससे मिलने वाले सुख शांति आनंद का निरंतर अनुभव करते रहेंगे। यथार्थ याद माना कि इस दुनिया का कुछ भी तुम्हें दिखाई ना दे, तुम देखते हुए भी ना देखो। इस कलयुगी सृष्टि से तुम्हारी वृत्ति उपराम हो जानी चाहिए। एक दिन ऐसा एहसास होगा कि जैसे कि हम देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, सब कुछ देखते हुए भी बुद्धि में यही रहेगा कि ये सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है, बहुत भारी महाविनाश होना है। प्रकृति के 5 तत्वों का भी तांडव होगा, 5 विकारों का भी तांडव होगा। उस समय अपने आप को सेफ रखना काफी कठिन होगा। जो ज्ञानी और योगी आत्माएं हैं वही उस समय परमात्मा की छत्र छाया में सेफ रह सकेंगे। बाबा कहते हैं ये जो बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े महल बना रखे हैं, ये सब खलास हो जाने हैं। एक शेर भी बचपन में सुना करते थे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, फानूस मैंने शैंडलायर, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर हैं और निशान कुछ भी नहीं। जो अपने आप को बड़े राजा महाराजा और ना जाने क्या क्या अहंकार वश समझते थे, आज उनके कब्र के ऊपर झाड़ उगे हुए हैं। तो इसलिए किसी भी प्रकार का कोई अभिमान, कोई मिथ्या गर्व नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, प्यारे बच्चे, मैं आया हूं तुम्हें साथ ले जाने के लिए, क्या तुम तैयार हो? बच्चे कहते हैं हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि अभी हम
संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं, मन से, वाणी से, कर्म से निर्विकारी नहीं बने हैं। बाबा कहते हैं तुम पवित्र बन जाएंगे तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। इस समय तुम जितना उच्च पद पाना चाहो पा सकते हो। श्रेष्ठ कर्मों की कलम से अपना भाग्य की रेखा खींच सकते हो, अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हो। चाहते तो सभी हैं कि हम पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थी एक जैसे तो हो नहीं सकते। फिर भी बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। ये पुरुषार्थ करना अपने ऊपर अपनी ही कृपा करनी है। ज्ञान सागर तो ज्ञान और योग सिखलाने आए हैं। जो धारण करेंगे उसको समझो वो अपने ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं। ये सृष्टि का नाटक भूल भुलैया का खेल है, जिसमें कहीं रास्ता नहीं मिलता, भटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। संसार की हर शय का इतना ही ठिकाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। अज्ञानी आत्मा का यही हाल होता है। जो आत्माएं ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं उनकी ये धुंध छंट जाती है। भगवान को भूल जाने से भटकना बहुत पड़ता है। भगवान को हर जगह ढूंढते रहे, कहीं मिला नहीं। भगवान स्वयं आकर हमें इस भूल भुलैया से बाहर निकालने का रास्ता बताते हैं और हमारा भटकना समाप्त कर देते हैं। ईश्वरीय ज्ञान और योग द्वारा हम इस भूल भुलैया के खेल से बाहर निकल जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे हमेशा अपने को आत्मा समझो। देह समझने से इस भूल भुलैया के खेल में फंस जाओगे। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। अभी तुम्हें सतगुरु मिला है तो किसी देहधारी गुरु को भी याद नहीं करना है, क्योंकि जैसे सागर मिलने पर जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, ऐसे सतगुरु मिलने पर किसी भी गुरु की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वही है हमें भवसागर से पार करने वाला। फिर बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अंदर में कोई भी खामी, कोई भी त्रुटि, कोई भी अवगुण हो तो उसे चेक करके निकाल देना है। चेक करेंगे तभी चेंज होंगे। जो स्वयं को चेक नहीं करते उनके भीतर अनेक प्रकार के डिफेक्ट्स, कमियां, कमजोरियां बनी रहती हैं। इसलिए अपने मन वचन कर्म को हर पल चेक करते रहना है, ताकि कोई भूल ना हो, कोई गलती ना हो। कमियों को मिनिमाइज करना है और सद्गुणों को मैक्सिमाइज करना है। कमियों को समाप्त करना है, सद्गुणों को बढ़ाना है। भगवान शिव से जो पवित्रता की प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। भोजन खाते समय पहले परमपिता परमात्मा को भोजन स्वीकार करवाना है। उसके पश्चात बहुत ही शुद्धि से दृष्टि देकर स्वयं स्वीकार करना है। शिव पिता अथवा शिव साजन की मधुर याद में खुशी खुशी भोजन ग्रहण करना है। आज की मुरली का वरदान है, सर्व खजानों के अधिकारी बन, स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। सर्व खजानों के अधिकारी, सर्व खजानों के अधिकारी बन, स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। कहा जाता है 1-2 हजार पाओ, अर्थात एक देकर 1000 गुना प्राप्त कर सकते हो। ये कहावत अविनाशी खजाने के लिए कही गई है। अविनाशी खजाना अर्थात
ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, शुद्ध संकल्पों का खजाना, खुशी का खजाना। हम जानते हैं विनाशी खजाना तो देने से कम होता है। मेरे पास अगर 100 रुपए हैं, मैं 50 रुपए किसी को दे दूंगा तो मेरे पास 50 रुपए रह जाएंगे। लेकिन जो अविनाशी खजाना है वो देने से बढ़ता है, जितना आप बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसीलिए कहा गया है सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ये ज्ञान ऐसा ही है, जितना खर्चा करोगे, खर्चते रहोगे, दूसरों को सुनाओगे, उतना आपका ज्ञान वृद्धि को पाएगा। लेकिन दे वही सकता है जो स्वयं संपन्न है, जो स्वयं भरपूर है। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले, उन्हें नशा रहता है कि परम पिता परमात्मा का खजाना मेरा खजाना है, क्योंकि मैं उनका वारिस। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होती हैं। बाबा बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होती हैं। मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं है। आज का स्लोगन है, अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे, क्योंकि अंतिम सीन बहुत ही भयानक होगा। उस सीन को वही देख सकेंगे जो सच्चे योगी हैं, पक्के योगी हैं, जो हर परिस्थिति के बीच में आनंदमय स्थिति में रहते हैं और सदा अचल अडोल रहते हैं। वही उस अंतिम विनाश के सीन को देख सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति, शांति।